बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 6.3 एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है कि इफ़ थीटा यानी एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द थीटा। मतलब ये कि जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है ये आप देखिए, ये 0 और ये पाई/2 मतलब 90 डिग्री, इनके दरमियान में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एंगल सारे का सारा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। मतलब जो जाविया है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा छोटा जाविया है। 90 से छोटे का मतलब ये है कि वो एक्यूट एंगल है सारे। थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। आपने इसकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से, यानी ये 90 से छोटा होगा एंगल। ये बात है जनाब, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो लिखा हुआ था इसका मतलब ये है। और आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मालूम करने हैं या उनकी रेशियोज मालूम करनी है। मतलब ये है कि साइन थीटा आपको दिया गया है पहले पार्ट के अंदर, तो आपने इसका कॉस थीटा मालूम करना है, टेंजेंट मालूम करना है, को टेंजेंट करना है, सीकेंट करना है, कॉस सीकेंट करना है। मतलब एक दिया गया, बाकी जो 5 रेशियोज है ना वो आपने मालूम करनी है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक ये पुरानी बात लिखी हुई है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ये 6.2 के अंदर भी था, अब 6.3 के अंदर भी आ गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये दो तरह से सॉल्व हो सकता है। एक तरीका तो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला जो हमने पहले पढ़ी हुई है। मतलब साइन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेनियस, और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। एक तो ये वाला तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करने के लिए। एक दूसरा तरीका है, उसको कहते हैं आइडेंटिटीज वाला तरीका। वो क्या है, उसके में आप फार्मूला याद रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे। फिर इसी तरह सीकेंट के बारे में है, इसी तरह एक कोटेंजेंट के बारे में आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ी नहीं है इसलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। और जो पुराना तरीका है हमारा ये टिल पेंटेड ब्लैक वाला, इसको ही फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है जनाब, आपको वैल्यू दे दी गई है साइन थीटे की, और वो वैल्यू क्या है 2/3, 2/3, ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाना है कि दो क्या चीज़ है हमारे थीटा एंगल के हिसाब से। तो उसके लिए एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं अपने पुराने मेथड के साथ कि जो साइन होता है ना, सम, ये होता है पिपल और बटे में होता है हैव, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, ऐसे। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, ये 90 का जाविया है, तो बिल्कुल इसके सामने ये वाली जो चीज़ है इसको हाइपोटेनियस कहेंगे, ऐसे। और अगर ये वाला एक्यूट एंगल ले लें जिसकी बात हो रही है, इसको हम थीटे का नाम दे दें, तो थीटे के बिल्कुल सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर है, ये एक्यूट एंगल था 90 से छोटा, और इसके साथ जो है वो बेस है बिल्कुल। इस ऊपर वाले एंगल की बात ही नहीं करनी क्योंकि सिर्फ थीटे के हिसाब से हम इसको हल कर रहे हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन गई जिसके अंदर जनाब परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है। अब इनकी वैल्यूज़ कितनी है देखें, ये साइन थीटा में बता रहा था कि परपेंडिकुलर को आपने 2 रखना है, तो ये जो परपेंडिकुलर है इस साइड पे इसकी वैल्यू है जी 2, और जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू आपने रखनी है जी 3, ये आ गई 3। अब बेस मौजूद नहीं है तो उसके लिए पैथागोरस का एक थ्योरम है, मसला फीसागोरस, वो आपने पढ़ा हुआ है, वतर का मुरब्बा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर का मुरब्बा, अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। ये फार्मूला उर्दू मीडियम में आपने पढ़ा हुआ है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की कोई दो साइडें दी गई हो तो आप तीसरी आराम से उनसे निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकलेगी, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस की कीमत है 3, तो मैं लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर। इधर परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर लिख देते हैं। और बेस हमें मालूम नहीं है तो इसको वैसे ही लिख देते हैं बेस, अभी इसकी कीमत आ जाएगी बेस का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर बन जाता है 9, और ये 2 का पावर 2 है 4 बन जाएगा। ये राइट साइड पे 4 है, जब इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव का 4 बन जाएगा, ऐसे। अब इस चीज़ को तफरीक कर लें, 9 में से 4 निकलेंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे। अब ये 5 क्या चीज़ है, ये बेस स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ बेस की, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ऐसे। ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इधर आ गई सिंपल बेस, और उसकी वैल्यू कितनी है जी स्क्वायर रूट 5, इसको आप ज़्यादा 5 भी कहते हैं।
तो बेस की कीमत जनाब इस ट्रायंगल के हिसाब से जज़र 5 है, जो नहीं दी गई थी, बट हमने मसला फिसागॉस या इंग्लिश बोलें तो पैथागॉरस थ्योरम के ज़रिए इसको मालूम कर लिया। अब जब तीनों चीज़ें आ चुकी हैं तो थीटा के हिसाब से हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। कैसे? सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक हो गया? ये बेसिक है। एक दफ़ा इनको हम सॉल्व करते फिर इसको उल्ट करता जाएंगे तो इनकी रेसिप्रोकल्स भी आती जाएंगी। ऐसे रेसिप्रोकल कैसे निकलेगी? साइन का उल्ट होता है कॉस सीकेंट थीटा। ऐसे, ठीक है? उसमें क्या होता है, साइन में परपेंडिकुलर ऊपर है, हाइपोटेनियस नीचे है, लेकिन कॉस सीकेंट में हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा ऐसे, और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा यूं। और फिर उसके बाद होता है सीकेंट थीटा ऐसे। ये किसका उल्ट होता है? ये होता है कॉज का। कॉज में बेस ओवर हाइपोटेनियस है, लेकिन अब क्या होगा, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया? और लास्ट में होगा कोटेंजेंट, जो कि टेंजेंट का उल्ट होता है ऐसे। इसको रेसिप्रोकल कहते हैं इंग्लिश में। टेंजेंट क्या था? परपेंडिकुलर बटा बेस था। अब यहाँ पे बन जाएगा बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है तो वो हम आराम सुकून से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमने निकालनी है, उसको देखते हुए फिल कर लेंगे। क्योंकि एंगल सिर्फ थीटा ही है तो हमारे लिए मसला नहीं बनेगा। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम बन रही है ना इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, तो आप 6.2 लाजमी देखिए प्लीज़। उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ये जो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, इसके ज़रिए आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम कर सकते हैं किसी भी एक्यूट एंगल की। तो वहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। और आज सिर्फ इसके साथ ये जो पैथागोरस थ्योरम है, मसला फिसागोरस, ये चीज़ ऐड हो गई है। बाकी बेसिक चीज़ें वही हैं सारी। बेस बटा हाइपोटेनियस, तो बेस की कीमत है जज़र 5 ऐसे, इशारिये में हमने निकालते। और हाइपोटेनियस की कीमत है जी 3, तो ये कीमत आ गई कॉस थीटा की। फिर टेंजेंट थीटा मालूम करना है। परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, तो परपेंडिकुलर तो इस क्वेश्चन में 2 है और बेस इसमें जज़र 5 है, ये आ गया। और फिर कॉस सीकेंट है, यानी कि साइन का उल्ट। तो यहाँ से देख के आप 2/3 को 3/2 लिखते हैं फिर भी ठीक है। और अगर हाइपोटेनियस को फोटो इधर देखना है आपने डायग्राम में, तो 3 ऊपर है और परपेंडिकुलर 2 नीचे आ जाएगा। फिर हाइपोटेनियस ओवर बेस है, हाइपोटेनियस 3 होता है, बेस इस केस के अंदर स्क्वायर रूट 5 है, ये आ गई। और फिर कोटेंजेंट के अंदर बेस ऊपर आएगी, परपेंडिकुलर नीचे आएगा। बेस का मतलब है स्क्वायर रूट 5 और परपेंडिकुलर का मतलब है जी ओनली 2। तो ये 1 2 3 ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और इनकी वजह से ये वाली तीन हमने इनको उल्ट करके ड्रा कर ली हैं। तो ये ओवरऑल 6 हो गई हैं। तो एक एंगल के साथ, एक्यूट एंगल के साथ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट के अंदर, और दूसरे पार्ट के लिए मैं इसके साथ यहाँ लिख देता हूँ, इट वॉज पार्ट नंबर 1। और यहाँ पे हम पार्ट नंबर 2 हल करते हैं। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे मैं यहाँ पे। और कैसे? सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि सॉरी, पहले ये देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या गया। इसमें आपको दिया गया कॉस थीटा 3/4, कॉस थीटा इक्वल टू 3/4। हमने मालूम क्या करना है? हमने साइन थीटा मालूम करके बताना है, साइन के बाद टेंजेंट मालूम करके बताना है, और टेंजेंट के बाद फिर ऐसे इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे। कॉसिकेंट थीटा मालूम करना है, फिर सीकेंट थीटा मालूम करना होगा, और फिर कोटेंजेंट मालूम करना होगा। ठीक है, पहले इनकी फ्रेम कर लेते हैं। साइन ये ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ से आपको पता चलेगा ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, और जो टेंजेंट होता है यानी टिल पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और फिर होता है कोसिकेंट, जो कि साइन का उल्ट होता है, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। इसको आप ऊपर वाले जुमले से भी देख सकते हैं, ये देखें ना, ऐसे उल्ट हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर बेस नीचे। इसी तरह सीकेंट है जो कि कॉस का उल्ट होता है, तो हाइपोटेनियस ऊपर बेस नीचे, हाइपोटेनियस ऊपर बेस नीचे ऐसे। और अगर कोटेंजेंट थीटा की बात करें तो ये टेंजेंट का उल्ट होता है, यानी बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। अब ये सारा तो फार्मूले हमने लिख लिए बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि हमने वो एक सेंटेंस इंग्लिश का याद किया हुआ था उसकी हेल्प से। लेकिन अब इनकी वैल्यूज कहाँ से लिखेंगे? वैल्यूज के लिए दोबारा एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, जैसे पहले ड्रा की थी। उस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं हमें कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। सबसे पहले तो कॉस थीटा भी लिख लेते हैं। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस ऐसे। अब दोबारा मैं बता देता हूँ, अगर ये वाला हम रखें एक्यूट एंगल, तो इसके साथ वाली ये होगी नीचे बेस, और ये अगर राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, ये वाला, जो कि इस केस में 4 है, और इस केस में जो बेस है वो 3 है, ये दी हुई। जबकि ये वाली साइड नहीं दी गई, इसको हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, ये नहीं दी गई। इस केस के अंदर हमें परपेंडिकुलर दी गई थी और बेस नहीं दी गई थी। इसमें बेस दी गई है, परपेंडिकुलर नहीं दिया गया, तो वही फार्मूला इस्तेमाल होगा पैथागोरस थ्योरम, और उसकी मदद से हम आराम से उनके साथ मालूम कर लेंगे जो हमारी अननोन साइड है। अच्छा, ये तो रेज नहीं होगा, बताइए होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा वाज़ेह करने के लिए रेड इस्तेमाल कर लेता हूँ। एक दफ़ा फिर से इस्तेमाल करते हैं हम। पैथागोरस का थ्योरम वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर, मतलब
मुबत्तर का मुरब्बा बराबर अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। परपेंडिकुलर की कीमत हमें मालूम करनी है, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। बेस की कीमत दी गई है, उसका स्क्वायर लिख लेते हैं और हाइपोटेन्यूज की कीमत दी गई है, इसका भी स्क्वायर लिख लेते हैं। फिर इस चीज़ को हल करते हैं। परपेंडिकुलर तो एज इट इज लिखा रहेगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये आ गया माइनस। ये 3 का स्क्वायर 9, इस साइड पे जमा का इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब 16 में से 9 निकाल दें, बाकी 7 रह जाएगा ऐसे। अब ये जो परपेंडिकुलर है, ये है जी स्क्वायर के अंदर, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी सिर्फ स्क्वायर रूट 7। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख के हम बार बार इस्तेमाल कर लेते हैं अपने ऐसे। परपेंडिकुलर की कीमत जजर 7 है, अपने फार्मूले को इधर इस्तेमाल करेंगे। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की कीमत है जी जजर 7 और हाइपोटेनियस की कीमत है जी जमा का 4। फिर इधर टेंजेंट के अंदर परपेंडिकुलर पहले आ जाएगा और परपेंडिकुलर क्या है जी जजर का 7 और बेस नीचे आ जाएगी जो कि जमा की 3 है। कॉसिकेंट के अंदर हाइपोटेनियस ऊपर है और ये आ जाएगा 4, परपेंडिकुलर जजर का 7 नीचे आ जाएगा। इधर देखिए हाइपोटेनियस बटा बेस है, हाइपोटेनियस है जी 4 और बेस है 3, 4 बटा 3 बन गया। फिर बेस ओवर परपेंडिकुलर है जो कि कोटेंजेंट होता है, बेस की कीमत आ गई 3 और परपेंडिकुलर की आ गई जजर 7। तो हमने क्या किया, दो क्वेश्चंस या दो पार्ट्स मैंने बड़ी आसानी के साथ आपको धीमे लहजे के अंदर ये सारी चीजें यहाँ तक बता दी। अच्छा, अब देखिए जो पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 है, सिर्फ आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले ये चीज़ लिखनी है, जैसे इधर मैंने लिखी, हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा ये वाला, कि आपको पता चले ये जो ऊपर वाली कीमत है ये किस चीज़ की है, नीचे वाली कीमत किस चीज़ की है। जैसा कि इस पार्ट के अंदर आपको पता चला कि कॉस के साथ जो नीचे दिया गया होता है वो हाइपोटेनियस होता है, ये देखिए आपको पता चला कि ये जो 4 है ये हाइपोटेनियस है। फिर जो कॉस के साथ ऊपर दी गई होती है वैल्यू, ये आपको पता चला कि बेस है। यहाँ से आपने कीमतें उठा के इस शक्ल में रखी, फिर फिसागोरस का फार्मूला लगाया और जो रहती थी तीसरी वो निकाल ली। ठीक है, और फिर बाकी 6 की 6 आसानी के साथ निकला है। पहले पार्ट की बात करूँ तो साइन के साथ आपने देखा जो रकम नीचे आ रही होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और साइन के साथ जो रकम ऊपर आ रही होती है दो, ये क्या चीज़ थी, ये परपेंडिकुलर थी। आपने ये दोनों चीज़ें उठा के ट्रायंगल के अंदर पुट की, आपको पता चला कि भाई बेस में थी। आपने मसला फिसागोरस के जरिए बेस निकाली और फिर उसकी मदद से आपको 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सामने आ गई। अब जो पार्ट नंबर 3 होगा और जो पार्ट नंबर 4 होगा, ये दोनों मैं स्पीड के साथ करवा देता हूँ। और ये जो कोटेंजेंट वाला है ये भी स्पीड के साथ करवा दूंगा। होगा ये कि इसके अंदर ऊपर वाले का जजर अलग आ जाएगा 3, नीचे वाले का जजर अलग 3 आ जाएगा, मतलब सॉरी 2 जजर आ जाएगा ऐसे। ऐसे इसको आप लिख सकते हैं। अब कोटेंजेंट में हमको देखना है कि ऊपर वाली किस चीज़ की वैल्यू, कोटेंजेंट के अंदर ऊपर वाली होती है बेस, ये बेस है। और नीचे वाली कौन सी होती है, ये परपेंडिकुलर होता है कोटेंजेंट के अंदर। तो ये सारी बातें अब मैं थोड़ी स्पीड के साथ कर दूंगा, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। आखिर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा। अभी आप पार्ट नंबर 3, 4 और 5 तीनों का सोल्यूशन देखिए। और आखिरी है जी कोटेंजेंट का बेस बटा परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू है जी स्क्वायर रूट 3 और परपेंडिकुलर की है जी स्क्वायर रूट 2। और दोनों को अगर एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखें ऐसे कॉमन लेके, तो लिखा जा सकता है 3 ऊपर 2 नीचे। तो ये आ गई वैल्यू जनाब कोटेंजेंट की। हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स के अंदर सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी गई थी उसको हमने लिख लिया और फिर देखा कि उसके अंदर जो ऊपर वाली चीज़ है बटे के ऊपर वाली, वो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है, और जो बटे के नीचे वाली है वो किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है। दोनों को हमने जो ट्रायंगल थी एक ड्रा कर ली, उसके अंदर कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद एक चीज़ मिस थी, इस केस के अंदर हाइपोटेनियस था और हर पार्ट के अंदर एक ना एक चीज़ मिस थी। और पैथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल किया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल थी 90 के जाविये वाली, इस पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। उसकी मदद से जो मिसिंग थी ना साइड वो निकाल ली। कुछ क्वेश्चंस के अंदर, बल्कि ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर ये जज़र के अंदर ही आई है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सारे क्वेश्चन के अंदर ही जो अननोन साइड थी वो जज़र के अंदर निकली है। ठीक है।
यहाँ से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाली, फिर आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो इस जुमले से बनती हैं उनके अंदर हमने वैल्यूज को पुट किया। अब क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर रूट था नीचे भी स्क्वायर रूट था, इसलिए एक जजर के अंदर बटा बना के लिख दिया। तो ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मालूम करने का तरीका हमने सीखा और अपनी बेसिक जो मेथडोलॉजी सी जो 3.6.2 के अंदर हमने सीखी थी उसको ही यहाँ पे अप्लाई किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत ज़्यादा आसान भी लगा होगा। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और वैसे भी आप कमेंट लाजमी कीजिए, कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।